हेलो गाइस, तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक इंटरनेशनल स्टूडेंट को एग्जैक्टली कितना अमाउंट पे करना पड़ता है कनाडा में जब वो एक इंटरनेशनल स्टूडेंट होता है एज अ ट्यूशन, और कितनी उनकी ट्यूशन फीस होती है, जो कितने क्लासेस लेते हैं तो कितनी ट्यूशन फीस होती है। मैं अपनी आपको दिखाऊंगा कि मैंने कितनी क्लासेस ली और उसकी ट्यूशन फीस मेरी कितनी मेरे को पड़ी करंटली, और उसके साथ छोटी मोटी चीज़ें, छोटी मोटी फीसेस जो इंक्लूडेड होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ एक परमानेंट रेजिडेंट जो कनाडा का है और एक सिटीजन है, उसको कितनी ज़्यादा ट्यूशन फीस देनी पड़ती है बीइंग अ परमानेंट रेजिडेंट, और एक इंटरनेशनल स्टूडेंट और परमानेंट रेजिडेंट की ट्यूशन फीस के अंदर कितनी की डिस्पैरिटी होती है, कितनी डिफरेंसेस होते हैं, तो वो वाली चीज़ भी बताऊंगा। और एक बात ये है, क्योंकि ये वीडियो मैं इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जब इंडिया में होते हैं या कभी अपनी रिस्पेक्टिव कंट्री में होते हैं, तो उनके ऑफर लेटर पर जो ट्यूशन फीस लिखी होती है वो एग्जैक्टली सेम अमाउंट नहीं होता जितना उन्हें पे करना पड़ता है जब वो क्लासेस रजिस्टर कर लेते हैं। और वो इसलिए ये वाली वीडियो इस हिसाब से भी इम्पोर्टेंट है ताकि आपको पता रहे कि आपको कितनी एक्चुअल में एक्सपेक्ट करनी चाहिए ट्यूशन फीस, रैदर देन कि आपको किसी हेलुसिनेशन या कह लो कि इल्यूजन में रहना, भ्रम में रहना पड़े कि हाँ भाई मेरी फीस तो इतनी लिखी गई थी, अब मैं आ गया हूँ तो यहाँ पे इतनी हुई। रिसेंटली ये काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ हुआ भी, और उन्होंने फिर यूनिवर्सिटी में कंप्लेंट भी की और यूनिवर्सिटी ने अपडेट भी कर दी है अपनी वेबसाइट अकॉर्डिंगली। बट मैं बीइंग अ फोर्थ ईयर स्टूडेंट मैं आपको दिखाऊंगा कि मेरी कितनी फ़ीस है, और साथ में लिंक्स का भी आपको शो कर दूंगा, और बाकी यूनिवर्सिटीज़ का भी थोड़ा सा डिस्कस कर देंगे यहाँ पर कितनी फ़ीस होती है और बाकी जगहों पे कैसे देखना है फ़ीस का सिस्टम। तो आज की वीडियो इसी के बारे में रहने वाली है, तो लेट्स गो एंड सी द ट्यूशन फीस नाउ। तो गाइज, ये है ट्यूशन की मेरी पीडीएफ, ट्यूशन फीस की पीडीएफ। जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले ही इतना बड़ा अमाउंट यहाँ पर आपके सामने है। ये बहुत बड़ा अमाउंट है एज अ स्टूडेंट, और आपको ये बताना चाहूँगा ये सिर्फ 3 क्लासेस का है। तो मैंने ये मेरी ट्यूशन फीस इस टर्म की है, विंटर टर्म की, 2023 विंटर टर्म। तो 2023 विंटर टर्म में मैंने अभी करंटली 3 क्लासेस रजिस्टर कर रखी हैं, और इन 3 क्लासेस की मेरे को, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने $9,124 चार्ज कर रखे हैं, और ये सारी 4th ईयर क्लासेस हैं, तो उस कारण भी थोड़ी सी ज़्यादा फीस है। आगे मैं आपको यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर भी लेके जाऊंगा, जहां पर दिखा दूंगा कि फर्स्ट ईयर की एस्टिमेटेड ट्यूशन फीस वो कितनी बताते हैं। तो अगर इस कैलकुलेशन के हिसाब से 9,000 3 क्लासेस अगर देखा जाए तो 10 क्लासेस की फिर कितनी हो जाएगी, 3 3 3, तो दैट विल बी मोर देन 25,000। बट वहाँ पर एस्टिमेशन ये होगी कि 25,000 वो बताते हैं। तो ये 4th ईयर क्लासेस की 9,000 फीस है, तीन क्लासेस की। ये मेरी करंटली इंटरनेशनल स्टूडेंट फीस है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ट्यूशन फीस के अंदर एथलेटिक फीस ये मस्ट फीस है, ये आप अवॉइड नहीं कर सकते, इसके ऑप्ट आउट नहीं कर सकते। और यूएसएसयू इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, ये यूनिवर्सिटी के एक यूनियन है, तो उनको ये जाती है फीस। और रिक्रिएशन फीस $38, ये भी यूनिवर्सिटी का जो डिफरेंट यहाँ पे जिम वगैरह है वहाँ पर, वहाँ उसकी फ़ीस है ये। और शीफ, ये यूनिवर्सिटी का न्यूज़पेपर है, तो उसकी $8 वो चार्ज करते हैं। स्टूडेंट वेलनेस सर्विस, जो अगर यूनिवर्सिटी जो आपको प्रोवाइड करती है आपके हेल्थ के रिगार्डिंग सर्विसेज, उनके लिए जाती है ये $70। ट्यूशन कैटेगरी 3, और ये आपकी मेन जो ट्यूशन फीस है क्लासेस की, उन्होंने बता रखा है कि ये वाली कैटेगरीज में हमने अप्लाई की है आपकी ट्यूशन फीस। और डिफरेंशियल ट्यूशन जो मेजर चंक है इस फीस का, वो ये है 6,314। और जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्होंने छोटी फीसेस काफ़ी हैं इसमें, जिसका टोटल अबाउट $250-300 के करीब आई थिंक देखने में लग रहा है कि बन जाता होगा, या $200। तो ट्रांजिट फीस, अंडरग्रेड स्टूडेंट फीस, ये सारी फीसेस हैं। मैं ये बताना चाहूँगा कि इसके अंदर अगर आपको ऑप्ट आउट करना है तो आप अपने हेल्थ इंश्योरेंस और ये ट्रांजिट फीस है जो, वो आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वो भी इसीलिए, अगर आपकी ट्रांजिट फीस भी वो तभी आपको ऑप्ट आउट करेंगे अगर आप यूनिवर्सिटी की सर्टन गाइडलाइंस के अंडर फॉलो करते हैं। जैसे कि वो, अगर आपको उन्हें लगता है कि आप यहाँ पर रहते हैं जहाँ से आपको बस की ज़रूरत नहीं, वो तो भी आपको ऑप्ट आउट करने देते हैं, अदरवाइज़ नहीं करने देते। और
हाँ, और हेल्थ और डेंटल इंश्योरेंस उसकी सेपरेट वीडियो बनाऊंगा मैं, कौन कौन से बेनिफिट्स आपको मिलते हैं यूनिवर्सिटी की तरफ से, हमें कौन कौन से मिलते हैं। तो वो भी आप ऑप्ट आउट कर सकते हैं तभी अगर आपके पास साथ में पहले से कोई उन्हें शो करने को हो कि आपके पास डेंटल और हेल्थ इंश्योरेंस है। तो ये मेरी विंटर टर्म की 9,000 फीस आप देख सकते हैं 3 क्लासेस की। और 2022 का फॉल टर्म अगर मैं बताऊं जिसके अंदर मेरे पास 4 क्लासेस थी, तो उसकी मेरी ये रही फीस इन टोटल, जो कि है 12,230 39। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर उन्होंने डेंटल प्लान की चार्ज करी हुई है फीस, हेल्थ प्लान की कर रखी है, ट्रांजिट फीस इस सेमेस्टर भी पिछले सेमेस्टर भी मतलब उन्होंने चार्ज कर रखी थी, और एथलेटिक फ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर फ़ीस। तो ओवरऑल इतनी फ़ीस इंटरनेशनल स्टूडेंट की, और ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड होती हैं। तो काफ़ी आपको आइडिया लग गया होगा कि कितनी फ़ीस होती है एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की। और इसी के साथ अब अगर मैं परमानेंट रेजिडेंट की बात करूं, तो परमानेंट रेजिडेंट की ये देखो इतनी फीस होती है 2,806 फॉर 3 क्लासेस, सेम टर्म की बात है 2023 विंटर टर्म, और उनकी इतनी फीस है। आप डिफरेंस देख रहे हो, इट्स ऑलमोस्ट लाइक 1/3, तो 1/3 से भी कम, राइट। और उनकी मेजर चंक जो है वो कैटेगरी ट्यूशन कैटेगरी का है, बाकी सब फीसेस उनकी कम है, राइट। और आप देख ही सकते हो कि उनकी 3 क्लासेस की 2,806 है। ये आपको अब ये इसलिए भी दिखाना है क्योंकि आप इससे मोटिवेशन ले सकते हैं जल्दी से जल्दी परमानेंट रेजिडेंट होने के लिए, और आपको पता लगेगा कि आपके दिमाग में रहेगा कि हाँ, एक परमानेंट रेजिडेंट होते हुए आपका कितना डिफरेंस पड़ जाता है, आप कितने पैसे सेव कर सकते हो, कितनी आपको और फ़ायदे हैं, राइट। एक ये वाला फ़ायदा जो मेन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट के लिए मैटर करता है वो यही होता है ट्यूशन फ़ीस का। और एक ये भी है कि बहुत सारे लोग इंडिया में ही परमानेंट रेजिडेंट हो जाते हैं, तो उनके लिए भी एक हेल्पफुल चीज़ है ये, कि उनको भी पता लग जाएगा कि एग्जैक्टली उनके लिए कितनी फ़ीस होती है। तो परमानेंट रेजिडेंट के लिए एथलेटिक फ़ी, इंफ्रास्ट्रक्चर फीस, बाकी सारी फीसें सेम है, बट ओवरऑल उनकी 3 क्लासेस की ये आपके सामने है, राइट। और साथ ही साथ यूनिवर्सिटी की मैं आपको वेबसाइट पे भी दिखा देता हूँ। यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे उन्होंने बता रखा है, सो डिफरेंट कॉलेजेस की डिफरेंट फीस होती है। मैं कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस में हूँ, कंप्यूटर साइंस पढ़ रहा हूँ। तो मेरी फ़ीस आपको मैंने दिखाया कितनी है, इन्होंने इधर बता रखा है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट की 26,000 है। ये फर्स्ट ईयर की राउंड अबाउट इसी के नज़दीक होगी कि इतनी के करीब होती है, बट मैं बीइंग अ 4th ईयर स्टूडेंट मेरी डेफिनेटली 26,000 तो टोटल नहीं बनेगी 10 क्लासेस की। 3 क्लासेस की अगर मेरी 9,000 बन रही है, तो मेरी 10 क्लासेस की तो 25,000 26,000 से ऊपर ही होगी, वो आप कैलकुलेशन खुद भी कर सकते हैं, राइट। तो ये फर्स्ट ईयर, क्योंकि फर्स्ट ईयर क्लासेस की थोड़ी सी कम होती है फीस, बट एग्जैक्टली आपका ऑफर लेटर में आपको उन्होंने बताया होगा, तो आपको अंदाज़ा लग ही गया है कि। और हर साल अभी मैं अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंगली अगर बताऊं, तो नेक्स्ट ईयर उन्होंने बोला है कि 3.5% वो बढ़ाएंगे फीस, और उसके आगे वाले ईयर में 4% के, और 4 से 4.5% और ट्यूशन फीस बढ़ जाएगी। और हर कॉलेज की डिफरेंट होती है। एग्रीकल्चर एंड बायो रिसोर्स कॉलेज की उन्होंने बता रखा है कि इंटरनेशनल की इतनी फीस है। तो ये सब आप खुद भी देख सकते हैं। अगर मैं आपको खुद अभी करंटली बताऊं, तो एक स्टूडेंट ने 3 क्लासेस ले रखी हैं और उसकी 8,500 फीस है एग्रीकल्चर कॉलेज का। तो यस, उसकी भी इतनी है। और एडवर्ड स्कूल ऑफ बिजनेस, ये इसकी $30,000 है। तो अभी इन्होंने रिसेंटली, और सबसे ज़्यादा फीस आप देख सकते हो, कॉलेज ऑफ लॉ, नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फार्मेसी, इन डेंटिस्ट्री की इसलिए अवेलेबल नहीं है क्योंकि डेंटिस्ट्री इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए होती नहीं है, यहाँ पे करते ही नहीं है। तो यू हैव टू कम एंड स्टडी एज अ परमानेंट रेजिडेंट। तो अगर आपको फिर भी देखनी है तो इंटरनेशनल डेंटल, ये साथ में उन्होंने बता रखी $60,000 एक साल की। उफ, टू मच, टू मच। तो ये आप मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हो, आपके लिए कौन सी यूज़फुल है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सस्कैचुअन यूनिवर्सिटी के बारे में है। बट जैसा कि मैंने बताया ये वाली अपनी फीसेस के रिगार्डिंग और परमानेंट रेजिडेंट की, तो
ऐसा ही डिफरेंस आपको बाकी यूनिवर्सिटीज़ में देखने को मिलेगा। और इसी के साथ अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक और, ये है फार्ले डिकिंसन यूनिवर्सिटी जो कि वैंकूवर में है। तो उसकी फ़ीस दिखा देता हूँ एक स्टूडेंट की कितनी है। तो 12 क्रेडिट मतलब 4 क्लासेस, राइट, उन्होंने बता रखा है यहाँ पे 12 क्रेडिट 4 क्लासेस, 2023 टर्म है, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, माइनर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो उस बच्चे की कितनी फ़ीस है, उन्होंने टोटल बनाया है 10,968, और ये यूएसडी में है, सीएडी में नहीं है, यूएसडी में है। तो वैंकूवर की एक यूनिवर्सिटी की इतनी फ़ीस है, तो आप खुद ही हिसाब लगा सकते हैं कि वहाँ पर क्या करंटली रेट चल रहा है। और यूनिवर्सिटी ऑफ, मैं ये भी मेंशन करना चाहूँगा, यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुअन हमारी पब्लिक यूनिवर्सिटी है रादर देन कि एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी। तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा ज़्यादा चार्ज करती हैं, पब्लिक थोड़ा कम करती हैं, बट इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए तो ज़्यादा ही ज़्यादा होता है चार्ज करना। तो ये, हाँ, कि ये एक फार्ले डिकिंसन यूनिवर्सिटी है वैंकूवर की, तो उनकी ये वाली फीसेज हैं। तो जैसे कि आप ये देख सकते हैं इसकी पीडीएफ में, ये जो स्टूडेंट है उसने अपनी हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रांजिट फीस या थोड़ी सेपरेट फीसेस वो उसने ऑप्ट आउट कर ली हैं, क्योंकि उसको जॉब के थ्रू मिल जाता है, उसने ऑप्ट आउट करवा ली। और वो बस अब सिर्फ अपनी ट्यूशन पे कर रहा है बेसिकली। और टेक्नोलॉजी फ़ी जो यूनिवर्सिटी की उसे यूज़ करनी पड़ती उसकी $228। बाकी बेसिकली उसने सब ऑप्ट आउट कर ली है, और यही उसकी अभी करंटली फ़ीस है। और एक और, अगर आपको और डिटेल में स्टेटिस्टिकल एनालिसिस चाहिए रिगार्डिंग ट्यूशन फ़ीस, तो ये वाला लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं शेयर कर दूंगा, आप विज़िट कर सकते हैं और इसके अंदर आप खुद देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि आपके लिए कौन सी इन्फॉर्मेशन, कौन सी चीज़ आपको देखनी है। तो इसमें इन्होंने बता रखा है काफ़ी ज़्यादा कुछ, कैनेडियन ग्रेजुएट स्टूडेंट कितनी फ़ीस है, एनुअल चेंज कितना आ रखा है, कितना परसेंट से। और ये कनाडा की खुद की लेजिट वेबसाइट है, ऐसा नहीं कोई रैंडम वेबसाइट से उठा दिया। और इन्होंने और भी कुछ बता रखा है, ये थोड़े बार ग्राफ्स दे रखे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। अल्बर्टा हैज़ द हाईएस्ट एडिशनल कंपल्सरी फीस। हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि आप जैसे कोई भी अगर वेबसाइट, जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स सी, ये हम्बर कॉलेज है, तो अगर इसकी आप वेबसाइट पे जाएंगे तो यहाँ पर जितनी उन्होंने मेंशन की होती है, मोस्ट ऑफ द केसेस में एग्जैक्टली उतनी नहीं होती, उससे थोड़ी ज़्यादा ही होती है आपकी ट्यूशन फीस इंटरनेशनल स्टूडेंट की। तो उसको ध्यान में रखते हुए अपना बजट डिसाइड करें, अपना डिसीजन लें, कोई झांसे में ना आए, कोई भ्रम में ना रहें कि हाँ भाई इतनी फीस थी, क्योंकि बाद में दिक्कत हो जाएगी जब आपका सब कुछ हो गया, आप कनाडा में आ गए और आपको पता चला इतनी फीस है, तब तो बहुत देर हो चुकी होगी, तब तो किनारा छोड़ चुकी होगी कश्ती आपकी, तब आप नहीं नहीं वापस जा सकते, राइट, देन यू हैव टू कंटिन्यू। तो यस, तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपके लिए ये हेल्पफुल हो और आपको डिसीजन लेने में आपकी हेल्प करे, आपको थोड़े से और पर्सपेक्टिव दे। तो तब तक के लिए सी या, हैव अ गुड डे, टेक केयर एंड बाय।